सो व्हेन इट कम्स टू यूएसए स्टडी वीजा, एक ही चीज दिमाग में आती है, यूएस का इंटरव्यू क्लियर करना बहुत मुश्किल है। या कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि यूएस का इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, I-20 तो मिल जाती है, कोर्स भी अच्छा मिल जाता है, एट द एंड वीजा तो मिलता नहीं है। तो यूएस से अप्लाई करने का बेनिफिट क्या है? अगर ये बात सच है तो इस बार फॉल इनटेक में आईबीटी ने 300 से ज्यादा वीजा कैसे ले लिए? अभी इंटरव्यूज चल रही हैं। आज 26 ऑफ जुलाई है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। अब तक हमें 300 से ज्यादा वीजा मिल चुके हैं। सो अगर इंटरव्यू क्लियर ही नहीं होती तो हमें वीजा कैसे मिलता है? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 300 ही बच्चे इंटरव्यू के लिए गए थे, बट मैं ऐसा बोलूंगा कि इस बार आईबीटी ओवरसीज का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। चाहे एम्बेसी स्ट्रिक्ट थी, चाहे मैं कह सकता हूँ कि ट्रम्प की पॉलिसीज रिजिड थी, या कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट में ऐसा रूमर है कि वीजा नहीं मिल रहा है। आप आइए आईबीटी ओवरसीज में, मैं आपको उन बच्चों से मिलाऊंगा जिनको वीजा मिला है। हम ऑलरेडी 4 वीजा सेरेमनीज कर चुके हैं जो हर सैटरडे को होती है, जिसमें हर बार 40 से 50 बच्चे हमें यहाँ पे आके हमसे पासपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं। वो सभी वीडियोस हम कुछ दिनों में जब वो ट्रेवल हो जाएंगे, यूएस पहुंच जाएंगे, हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। फिर आपको ट्रस्ट होगा कि यस, ये सिर्फ र्यूमर है कि यूएस एम्बेसी वीजा नहीं देती। हाँ, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि मैं या मनवीर सर या कोई भी इस चीज का एस्टिमेट नहीं लगा सकते वीजा किसको देना है। कई बार वो 55% वाले को वीजा देते हैं और 95% वाले को भी रिफ्यूज करते हैं। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ही वो किसको वीजा देने वाले हैं। बट कुछ चीजें हैं जो हमने शॉर्टलिस्ट की हैं, जो एक कैंडिडेट में होनी चाहिए अगर उसने वीजा लेना है। मैं इतने सारे बच्चों के साथ रोज बैठता हूँ जिनको वीजा मिलता है, जिनकी हम वीडियोस करते हैं, उन सब में एक ही बात कॉमन है कि उन सबका कॉन्फिडेंस बहुत अव्वल दर्जे का था और उसी कॉन्फिडेंस से उनको वीजा मिला है। मैं आपके साथ 2 प्रोफाइल शेयर करना चाहूंगा जिनको सेम यूनिवर्सिटी दी हमने, पर्ड्यू, सेम बायोलॉजिकल साइंस का प्रोग्राम दिया। दोनों के सेम बिलिंगो में मार्क्स थे 110 और एक के 115 थे। सो एक को वीजा मिला, एक को नहीं मिला। जिसको वीजा मिला उसकी परसेंटेज 55% थी, जिसको नहीं मिला उसकी परसेंटेज 95% थी। बट जो 55% वाला स्टूडेंट बहुत इंटेलेक्चुअल था, एंड लेट मी टेल यू 55% वाले का 2 साल का गैप भी था। सो यूएसए एम्बेसी आपकी गैप की तरफ नहीं देखती, यूएसए एम्बेसी आपके एकेडमिक्स की तरफ नहीं देखती। लेट मी टेल यू वन थिंग, हम कहते हैं जी मेरी परसेंटेज बहुत कम, मुझे वीजा नहीं मिलेगा। जो DS 160 फॉर्म होता है उसमें कहीं भी परसेंटेज भरने की ऑप्शन ही नहीं होती। मतलब यूएस एम्बेसी वीजा काउंसलर ऑफिसर को ये कभी भी नहीं पता होता आपके कितने परसेंट मार्क्स है। उसको सिर्फ ये पता है कि आपने अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन, लेट सपोज आपने 12th करी, वो कब कंप्लीट करी है और उसमें आपकी कौन सी स्ट्रीम थी, कहाँ से कंप्लीट करी है। DS 160 फॉर्म डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं करना होता कि आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं। सो समझने वाली बात यह है कि आपने यूनिवर्सिटी को जो भी भेजा वो कभी भी वीजा ऑफिसर को नहीं दिखता है। सो आप इस बात को सोचकर घर पे मत बैठेंगे मेरी परसेंटेज कम है, मेरा गैप बहुत ज्यादा है, जब मेरे पास IELTS-PT Duolingo नहीं है। इस बार तो 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको MOI मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपका स्कूल देता है कि जी आपने जो 12th है ना वो इंग्लिश मीडियम में करी है, उसके बेस के ऊपर 5 बच्चों को वीजा मिला है। सो अभी हमने भी अनुमान लगाने बंद कर दिए किसको वीजा मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। मैं तब तक श्योर नहीं होता जब तक मैं स्टूडेंट से खुद ना मिलूं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी असेसमेंट आईबीटी ओवरसीज करे, प्लीज कम एंड विजिट आईबीटी ओवरसीज। आप आके मुझे पर्सनली मिल सकते हैं या मनवीर सर से पर्सनली मिल सकते हैं, अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवा सकते हैं। हम आपको ऑन द स्पॉट बताएंगे कि आपके वीजा आने के चांसेस कितने हैं। सो अगर आपका यूएस से जाने का सपना है तो अभी आपके लिए स्प्रिंग इनटेक ओपन है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगस्त लास्ट तक स्प्रिंग इनटेक में, स्प्रिंग मतलब कि जनवरी इनटेक, उसमें जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है उसकी एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएंगी। सो अगर आप यूएस जाने के सपने को साकार करना चाहते हैं तो अभी आईबीटी ओवरसीज विजिट करें एंड अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करवाएं एंड यूएस से जाने के सपने को साकार करें। थैंक यू सो वेरी मच।